अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस। अच्छा, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है अल्केन के हवाले से, क्योंकि जो हमने सीरीज़ ली थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से 2-4 लेक्चर हमने पहले भी अपलोड किए थे। तो आज हमारी एक सिंपल टॉपिक है अल्केन। अच्छा, अल्केन हमने इसलिए लिए क्योंकि अल्केन में ज़्यादातर अब किसके रिएक्शन आती है और नामनक्लेचर आती है। तो एक सिंपल कंपाउंड है और उसमें जो नामनक्लेचर के जो रूल्स और रेगुलेशन इस्तेमाल हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, तो अगर वो हमें सिंपल कंपाउंड में समझ आ जाएंगे तो जो बाकी कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो वो हमारे थोड़ा आसान हो जाएगा समझना उनके लिए। अगर हम डायरेक्ट उन चीज़ों को समझेंगे तो शायद वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने अल्केन लिया है। और जो अल्केन है उनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है। अब अल्केन है क्या? अल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। सिर्फ और सिर्फ इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है अल्केन में। कोई भी कंपाउंड आप अल्केन का ले लें उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे और सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको बिटवीन द कार्बन एटम। अब यहां पर देख लें, ये हमने कंपाउंड लिया है पेंटेन का। ठीक है, ये एक पेंटेन कंपाउंड है। अब इसमें देखिए एक कार्बन 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 और जस्ट एंड हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ठीक है, अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो अटैच है उन अब कार्बन के बीच में आप देखें यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। इसी वजह से ड्यू टू द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम दैट्स कॉल्ड इट इज अ अल्केन कंपाउंड। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो आपका आएगा पेंटेन। ठीक है, तो ये एक सिंपल पेंटेन कंपाउंड है। ड्यू टू द सिंगल बॉन्ड वी कॉल इट्स अल्केन। ठीक है, अब जो हमने फार्मूला लिया था जनरल फार्मूला CnH2n, अब इसको देख लें तो कार्बन और यहाँ पर एन है। अब जो एन है वो शो करती है आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम को। अगर हम यहाँ पर देख लें, हम अब 5 ले लेते हैं। जो 5 है वो नंबर है। ठीक है, जो नंबर की जगह हमने 5 लिया है और हर जगह पे जहाँ पर भी एन है वहाँ पर 5 आएगा। तो हमने यहाँ पर 5 डाल दिया और H2 ये मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि यहाँ पर n था तो हमने 5 लगा लिया +2। तो इसको देखें 5 कार्बन और H2 प्लस H10+2, तो फाइनल देख लें कार्बन 5 H12। ठीक है, तो ये आपका पेंटेन बन गया, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है और 5 कार्बन वाली कंपाउंड को हम कहते हैं पेंट। ठीक है, पेंट। और लास्ट में ANE जो है वो उसमें शो करती है कि इट इज अल्केन कंपाउंड। ठीक है, अगर ENE आता तो वो अल्कीन होता। तो ड्यू टू द अल्केन, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम कहते हैं पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन ये जो आपकी स्ट्रक्चर है पूरी पेंटेन की है। तो यही स्ट्रक्चर आपको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपने कार्बन ले लिया, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है वो आपने लगा लिया। फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है और फिर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं या इस तरह से लिखें, कोई मसला नहीं है। तो जो आपने जनरल फार्मूला देखा तो इस तरह से ये जनरल फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एन है यहाँ पर आप कितने भी नंबर ऑफ कार्बन लगा सकते हैं। ठीक है, हमने 5 लिया है, आप 10 लें या फिर 8 लें, 6 लें, 2 ले लें, कोई भी ले लें। तो वो आप जहाँ पर भी एन होगी आप उतने नंबर ऑफ कार्बन अटैच करेंगे और उतने ही आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है ना अटैच करना पड़ेगा। प्लस में आपने 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो ये एक जनरल फार्मूला है। इसी फार्मूले को आप देखते हुए आप कोई भी स्ट्रक्चर अल्केन की बना सकते हैं। जो अल्केन की जो होमोलॉगस की सीरीज है उसमें से आप कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल डेफिनेशन थी और जनरल फार्मूला था। अब हम आगे चलते हैं कि जो अल्केन की नामनक्लेचर है। ठीक है, अब जो अल्केन की नामनक्लेचर है आप बेहतर जानते हैं कि जो नामनक्लेचर है वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है कॉमन नामनक्लेचर है, कॉमन सिस्टम जिसको हम कहते हैं,
और एक होती है आपकी आयोपेक। ठीक है, तो अच्छा, कॉमन नामनक्लेचर का जो मतलब है, नामन मीन्स नेम, क्लेचर मीन्स टू गिव। किसी भी कंपाउंड को या किसी भी चीज को नाम देना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नामनक्लेचर। अब वो जो नाम होगा वो या तो कॉमन नाम होगा या फिर स्पेसिफिक नाम होगा। ठीक है, तो जब कॉमन नाम होगा तो उसको हम कहते हैं कॉमन सिस्टम। ठीक है, और जो अब जब जहां पर हम स्पेसिफिक की बात करेंगे तो वहां पर आपका आएगा आयोपेक सिस्टम। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक जो है ना वो सिस्टम बना हुआ है किसी जो कहते हैं ना, जहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम के थ्रू एक उसने ये डिसाइड किया कि हम इस तरह से, इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो इस सिस्टम और इस रेगुलेशन के रूल्स और रेगुलेशन को अप्लाई करते हुए हम किसी भी कंपाउंड को एक स्पेसिफिक नाम देंगे। क्योंकि इसकी वजह ये थी क्योंकि काफ़ी सारे कंपाउंड आपके ऐसे मौजूद थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि वो कंपाउंड बढ़ते जा रहे थे, तो उनको इजीली याद करना, और वो भी कॉमन नेम से, वो थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस वजह से उन लोगों ने ये एक कमेटी बना के एक सिस्टम तैयार किया जिसको हम कहते हैं आयुपेक सिस्टम। ठीक है, इसको हम कहते हैं आई का मतलब इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड, इंटरनेशनल प्योर यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। सॉरी, ये इसमें ये आ गया, इसमें आएगा आपका आयुपेक, मैंने पी और एक्स्ट्रा डाल दी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये पूरा सिस्टम था, तो इस सिस्टम के थ्रू जो नामनक्लेचर जो नाम दिया जा रहा था वो एक स्पेसिफिक था। तो इसमें उन लोगों ने काफ़ी रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे कि किस तरह से जो नाम है वो दिया जाएगा, जो कंपाउंड के सामने आएगा कहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, कैसे करनी है, वो सारा सिस्टम हमने इस रूल्स और रेगुलेशन में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम आते हैं कि जो कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम में क्या होगा कि एक वो कोई भी कंपाउंड होगा तो उनको हम जस्ट कॉमन नाम देंगे। ठीक है, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको नाम देंगे तो हम सिंपली यही कहेंगे, इट इज अ नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, इस वजह से हम इसको कहेंगे नॉर्मल। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट आपके सामने चेन है, तो इस वजह से इसको नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा आपका आता है आइसो। आइसो का मतलब ये है, अगर हम आइसो की बात करें तो आइसो का मतलब ये है कि किसी भी कार्बन के साथ, ये कार्बन है, इसके साथ दो CH3 कार्बन अटैच होंगे। ठीक है, किस तरह से, अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, अब यहां पर देखिए, इस कार्बन के साथ, ये जो कार्बन है इसके साथ दो CH3 अटैच है। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ जो
CH3 दो अटैच हैं, इस वजह से इसको जो नाम आएगा वो आपका आएगा आइसो पेंटेन। ठीक है, क्योंकि जब भी कॉमन सिस्टम होगा तो उसमें जो पूरे के पूरे कार्बन एटम है ना वो काउंट किए जाएंगे। ये जो स्ट्रैंड चेन है ये भी टोटल कार्बन काउंट होंगे, और जो ब्रांच बनी है ये भी इसी में आपको कार्बन जो है ना वो काउंट होंगे। तो इस वजह से इसको हम आइसो कहेंगे, और जो नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5, तो हम इसको कहेंगे पेंटेन। ठीक है, आइसो पेंटेन। ठीक है, और दूसरा आपका आता है नियो। नियो का मतलब है कि जो CH3 है आपका वो 3 टाइम्स आपका अटैच होगा किसी भी कार्बन के साथ। ठीक है, किसी भी कार्बन के साथ अगर CH3 3 बार अटैच है, एक ही कार्बन के साथ CH3 3 बार अटैच है, तो उसको हम कहेंगे नियो। ठीक है, यहां पर देख लें कि यहां पर देखिए ये एक आपका कार्बन है, इसके साथ एक CH3 अटैच है, दूसरा CH3 अटैच है, और तीसरा CH3 अटैच है इस कार्बन के साथ। ठीक है, इस कार्बन के साथ ये CH3 अटैच है, तो इस वजह से इसका जो नाम आएगा वो नियो आएगा। आप इसको कहेंगे नियो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ठीक है, अच्छा, अगर ये CH3 यहां से निकाल के हम इस पे लगा देंगे, यहां से हमने निकाल लिया, इस पे लगा लिया। अब देखें यहां पर भी एक ब्रांच अटैच है, यहां पर ब्रांच अटैच है, दोनों तरफ ब्रांच अटैच है। क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर किसी ब्रांच के साथ दोनों साइडों पे ब्रांच हो, इस चेन के साथ दोनों साइडों पे ब्रांच हो, तो उसको हम नियो कहते हैं। हालांकि वो नियो नहीं होगा। किसी कार्बन के साथ 3 CH3 अटैच होगा, उसको हम कहेंगे नियो। ठीक है, तो यहां पर दो अटैच है इस कार्बन के साथ, और यहां पर भी इस कार्बन के साथ दो अटैच हैं, तो ये भी आइसो में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा, ये भी आपका आइसो में आएगा, तो इसको हम आइसो कहेंगे, इसको हम नियो नहीं कहेंगे। नियो तब कहेंगे जब ये CH3 आपका यहां पर आएगा और यहां पर आपकी। ठीक है, तो इस तरह से जब किसी कार्बन के साथ 3 CH3 मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो, उसको हम नियो कहेंगे। अगर किसी कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो, उसको हम कहेंगे आइसो। और किसी भी कार्बन के साथ कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच ना हो, उसको हम कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो जो नॉर्मल होगा वो स्ट्रेट फॉर्म में होगा, और आइसो में आपकी एक ब्रांच एक साइड पे बनेगी। ठीक है, दो भी बन सकती है एक साइड पे, लेकिन एक कार्बन के साथ दो आपकी CH3 अटैच होंगी, और उसके बाद आपका जो नियो आता है तो उस कार्बन के साथ 3 CH3 या मिथाइल ग्रुप उसमें डायरेक्टली अटैच होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया कॉमन सिस्टम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आईयूपैक सिस्टम के हवाले से, क्योंकि इसमें काफ़ी रूल्स और रेगुलेशन है। हम उस एक एक रूल्स को पढ़ेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे, देखेंगे, और आपने वो सारी चीज़ें याद भी करनी है, क्योंकि जब तक आपको वो रूल्स याद नहीं होंगे आपको किसी भी कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर नहीं आएगी। क्योंकि आपने वो रूल्स लाजमी याद करने, जब तक आप वो रूल्स याद नहीं करेंगे तो आपको कोई भी किसी भी कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर आपको नहीं आएगी। जो आईयूपैक वाली नॉमेनक्लेचर है वो आपकी नहीं आएगी। ठीक है, तो क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही सिस्टम चलता है आईयूपैक वाला, तो इसलिए वो समझना और पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ये जो आपका आईयूपैक सिस्टम, क्योंकि ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सिंपल हम अल्केन से शुरू करेंगे, क्योंकि अल्केन को पढ़ना थोड़ा आसान है। तो पहले हम इसको देख लेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो आपकी रूल्स रेगुलेशन है, क्योंकि एक ही कंपाउंड में अगर दो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, या 3 आ गए, या 2 आ गए, ठीक है,
तो वहाँ पर किस तरह से वो रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई होंगे वो भी हम देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो आपका अल्केन होगा। सो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।